जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक पोस्ट दिया था मैंने और बताया था आप सभी को अपना बर्थ डिटेल डालने के लिए कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालिए और अपने एक ज़रूरी प्रश्न आप पूछिए। और इसका वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, फेसबुक पर अपलोड करूंगा। तो दर्शकों के जो प्रश्न थे, जो डिटेल थे, उस पर यह वीडियो दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये सीरीज अब हमारा लगातार चलता रहेगा। अभी थोड़ा विलम्ब से ये वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन सप्ताह में एक दिन ये रहेगा। और जो भी आपकी परेशानियां हैं, अपने बर्थ डिटेल के साथ आप एक प्रश्न डाल सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान मैं कर पाऊंगा। देखिए, लाइव भी कर सकता था मैं, लेकिन लाइव में 1 मिनट 2 मिनट अधिक से अधिक एक कुंडली पर कोई दे सकता है और उसमें आपको सटीकता नहीं मिलेगी इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे वर्ग चार्ट, दशा, अंतरदशा, नक्षत्र सब कुछ देखना पड़ता है। तो लाइव में आपको उतना एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं समय देता हूँ, आपके प्रश्नों को देखता हूँ, आपकी कुंडली को देखता हूँ और उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बहुत दिक्कत मुझे हुई दोस्तों, बहुत दुख भी हुआ कि समय निकाल के, मेरे पास समय नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं समय निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ। आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आपके एक प्रश्न का जरूरी प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि सबकी कुंडली ले लूँ और सबके प्रश्नों का जवाब दूँ, कोई छूटे ना। लेकिन बहुत दुख होता है दोस्तों कि आप जब बर्थ डिटेल डालते हैं तो किसी ने बस डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, टाइम नहीं डाला। किसी ने डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम डाला तो प्लेस नहीं डाला। किसी ने अपना प्रश्न ही नहीं पूछा, किसी का प्रश्न ही गलत है और किसी ने दुनिया भर का प्रश्न पूछ दिया है जिसको देखना संभव नहीं है। तो कृपया जब भी आप डेट ऑफ बर्थ डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और एक प्रश्न जरूर लिखें। इतनी चीज़ें लिखें ताकि पता चले कि आप जानना क्या चाहते हैं। और आपका बर्थ डिटेल है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, आधे अधूरे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा आगे, नहीं तो आपके प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। जब मान लीजिए टाइम नहीं दिया है आपने, बर्थ प्लेस नहीं दिया है, आपके प्रश्न नहीं मुझे पता है, तो आपका प्रश्न कैसे ले पाऊंगा, आपका डिटेल कैसे ले पाऊंगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो आप लगातार चलेगा। आप कमेंट्स बॉक्स में भी अपने डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन एक पोस्ट दिया जाएगा हर सप्ताह में और वहाँ पर आप अपने बर्थ डिटेल और अपने एक जरूरी प्रश्न डालें। आपको हर हालत में रिप्लाई मिलेगा। वीकली आपको एक वीडियो दिया जाएगा और आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। और ये सुविधा सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए, फॉलोअर्स के लिए है। कोई भी बाहरी डालेंगे जो फॉलोअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो उनको रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा चेक होता रहता है मेरी टीम द्वारा किसने फॉलो किया है मुझे, कौन सब्सक्राइब करके बैठा है, उसी को रिप्लाई मिलेगा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूं, आप सभी का डिटेल लेता हूं। जिनका स्पष्ट डिटेल मेरे सामने था उनको मैंने चूज किया है। हालांकि मेरा ऐसा मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं सोचता था कि एक भी लोग मिस ना हो, सभी को रिप्लाई करूं मैं। लेकिन कुछ का अधूरा बर्थ डिटेल था, कुछ के प्रश्न ही सही नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि बिना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस के एक्यूरेट हुए कुंडली बन ही नहीं सकती। तो वो चीज़ नहीं था बहुत सारे लोगों में। चलिए पहली कुंडली देखते हैं कंचन कुमारी जी का। मैंने आपका प्रेडिक्शन किया हुआ है, लिखा हुआ है सामने, आपका प्रेडिक्शन बताता हूँ। कंचन कुमारी जी 7/11/1978 का जन्म है आपका, 2:15 गिरिडीह का आपका जन्म है। आपका प्रश्न है मैरिज लाइफ खराब है, ठीक है जी। वैवाहिक जीवन में आपका उत्तर मैं बता रहा हूँ। आपने मैरिज लाइफ के बारे में पूछा है, तो वैवाहिक जीवन में समस्या अभी चलेगी, ठीक है जी। लेकिन यह समय अगर आपका निकल गया, अभी वर्तमान का समय, तो 2027 के मई के बाद से स्थिति में सुधार आएगी और आपके वैवाहिक जीवन की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी, ठीक है जी। आपको नियमित रूप से मंगलवार का व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, जिससे आपको आने वाले समय में वैवाहिक जीवन में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगले डिटेल को लेते हैं। अगला जो डिटेल है वो थोड़ा नाम पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, पता नहीं, एक ही जगह नाम लिखा हुआ था आपका, तो सही ढंग से नाम पढ़ने में नहीं आ रहा था जी। श्रृंखला करके कोई नाम है, डेट ऑफ बर्थ से आप मिला लीजिएगा। श्रृंखला ऐसा कुछ था नाम, श्रृंखला। तो
17/8/1989 आपका डेट ऑफ बर्थ है। 17/8/1989, 12:30 दोपहर का, नागपुर का आपका जन्म है। तो पैसे के बारे में और कैरियर वगैरह के बारे में आपने प्रश्न पूछा है आर्थिक स्थिति के बारे में। तो 2028 से पैसा आपका रुकेगा। आप बोलते हैं कि पैसा टिकता नहीं, आता है और निकल जाता है, परेशानियां रहती है। तो 2028 से पैसा आपके पास रुकेगा और घर में आपकी शांति भी होगी, मानसिक शांति भी होगी, लेकिन अभी समय बचा हुआ है उसमें। वो स्थिति 2028 से होगा। कैरियर भी आपका अच्छा होगा और कुछ उपाय भी आपको करने चाहिए। रूबी स्टोन पहनना है और मोती, रूबी और मोती, माणिक और मोती आपको पहनना है। शंकर भगवान की पूजा करें और राहु का उपाय करें। हो सके तो दूध में जौ को, गेहूं वाला जौ जो बार्ली कहते हैं, उसको मिक्स करके 7 शनिवार बहते पानी में प्रवाहित कीजिए और शंकर भगवान की नियमित पूजा कीजिए। साल में एक बार शंकर भगवान का रुद्राभिषेक कराइए। तो आपके पास 2028 से अभी भी स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी। ये स्थिति अगर आप उपाय प्रॉपर ढंग से करते हैं तो जो मैंने बताया, और 2028 से आपकी ज़िंदगी अच्छी है, सुख शांति रहेगी, पैसा वगैरह टिकेगा और फिर अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर पाएंगे आप। अब अगला डिटेल लेते हैं। तो आस्था गौर जी, आपकी कुंडली देख रहा हूँ। 23 जुलाई 2003 का आपका जन्म है। 7:17 शाम का PM दिया हुआ है आपने, और कानपुर का जन्म है। नौकरी में सफलता के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि नौकरी चाहती है, आप चाहती है कि जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। सबसे पहले चंद्र ग्रहण लगा हुआ है आपकी कुंडली में, तो चंद्रमा और केतु के ग्रहण की शांति बहुत जरूरी है। वैसे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब आपके लिए, सरकारी नौकरी का योग आसानी से नहीं है, परंतु 2029, 2030 और 2031 इन 3 वर्षों में जो भी योग है, इन्हीं 3 वर्षों में। तो इस समय के लिए आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। बहुत मेहनत से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आसानी से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर प्राइवेट जॉब चाहती हैं तो आसानी से मिल जाने का योग है। गवर्नमेंट जॉब के लिए चंद्र ग्रहण की शांति कराएं और 2029, 30, 31 तक, खास करके 2029 और 30 में योग बनेगा। तो तैयारी करें, मेहनत करें, सफलता मिलेगी। अगला डिटेल लेते हैं शैलेश कदम जी का। शैलेश कदम जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1988, 3:03 AM, परभणी महाराष्ट्र का जन्म है आपका। ठीक है जी। तो राजनीति में सफलता का प्रश्न है आपका। तो राजनीति में सफलता का योग है जी, परंतु मेहनत काफ़ी होगी, जुगाड़, टेक्नोलॉजी पर चलना होगा और पैसे भी अच्छे खासे लगेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। ऐसे आसानी से सफलता मिलने का योग नहीं है। तो काफ़ी मेहनत, प्रयत्न, जुगाड़ और पैसा खर्च करना होगा, तब आपको सफलता मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अनुराग दुबे जी का प्रश्न लेते हैं। अनुराग दुबे जी, आपके कुंडली को देखते हैं तो आपकी कुंडली है 31/3/2003 का आपका जन्म है। 7:46 सुबह का, पलामू झारखंड का आपका जन्म है। गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपने पूछा है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले सूर्य को ठीक करें आप, सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का जाप करें और 2029 से आपके जॉब का योग शुरू होगा। तो सूर्य को ठीक करते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो 2029 से आपका शुरू हो जाएगा जॉब का योग और मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अनुज श्रीवास्तव जी का डिटेल लेते हैं। तो अनुज श्रीवास्तव जी, आपका डिटेल ले रहा हूँ। 24/6/1986 का जन्म है, 4 बजे सुबह का, कानपुर का जन्म है। तो चलिए, कैरियर वगैरह के बारे में प्रश्न था। तो 2026 के अंत से आपके कैरियर को ग्रोथ मिलना शुरू होगा। 2026 जब अंत करेगा उस समय से आपके कैरियर को ग्रोथ मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, लाइफ भी अच्छी होगी और 2029 में आपका एक बड़ा स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा और मान के चल सकते हैं 2027 से आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। नीलम स्टोन पहन ले तो आप हर जगह सफलता मिलेगी। ठीक है जी। पुनीत राठी जी का प्रश्न है अपने बेटे के लिए, जो कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 8/1/1993। पुनीत राठी जी, आपके बेटे का प्रश्न है, लेता हूँ मैं। 8/1/1993 का जन्म है, 3:26 PM और मुजफ्फरनगर का इनका जन्म है। जून 2026 में शादी का योग शुरू हो रहा है। शादी के बारे में आपने पूछा है। 2026 के जून महीने से शादी का योग शुरू हो रहा है, परंतु 2026 के अंत और 2027 के शुरुआत तक इनकी शादी हो जाएगी। तो शादी का योग ऐसा है जी, जल्द ही शादी तय होता हुआ दिखाई देगा आपको।
अभिषेक राज जी का डिटेल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभिषेक राज जी 14/7/1995 का जन्म है, 12:50 PM लखनऊ का जन्म है आपका। जॉब के बारे में आपने पूछा है, तो जॉब का योग चल रहा है जो मई 2027 तक चलेगा। ठीक है जी। स्टेट PCS के अलावा अन्य जॉब के लिए भी ट्राई करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रयास, मेहनत और समय लगेगा जी। अन्य जॉब के लिए भी ट्राई करें तो आसानी से हो जाएगा। पन्ना पहने, एमरल्ड, शनि का मंत्र जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रतिदिन हनुमान चालीसा किताब लेकर पढ़ना, आपको जल्दी रिजल्ट दिलवाएगा। इसके बाद आशीष माहेश्वरी जी का डिटेल लेते हैं। आशीष माहेश्वरी जी 8/3/1978 का जन्म है, नागपुर का आपका जन्म है, MP का, और 12:33 का आपका जन्म है। आपने पूछा है कैरियर वगैरह के बारे में, जॉब व्यापार के बारे में, तो अपना व्यापार करें तो आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, कपड़ा, मार्बल्स आदि का व्यापार किया जाए तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है जी। पैसा तथा धन जल्द ही आने वाला है। पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी भविष्य में दिखाई दे रही है, और 2027 के मध्य तक आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति घटित होने लगेगी। तो बहुत कम समय बचा है सफलता के लिए। अपना व्यापार करें, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी बड़ी उन्नति होती हुई दिखाई देगी। पन्ना रत्न अगर आप पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो जो मैंने व्यापार बताया उस दिशा में आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी जी। नीरज अग्रवाल जी, आपका प्रश्न लेते हैं। नीरज अग्रवाल जी 11/2/1975 11:37 नागपुर का जन्म है आपका। तो पेमेंट, पैसे आते आते रुक जाते हैं, पेमेंट वगैरह की प्रॉब्लम होती है आपकी। तो देखिए, राहु आपकी कुंडली में खराब है, इनका उपाय करें, बहुत जरूरी है। जौ लीजिए 200 ग्राम, 100-200 ग्राम दूध लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए और बहते हुए पानी में 7 शनिवार सर से 7 बार 3 बार घुमाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। सुबह में या शाम के समय अंधेरा होने पर करें। अगर ये 7 शनिवार करते हैं तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। कुंडली आपकी अच्छी है, सफलता जरूर मिलेगी, और ये उपाय करने के बाद आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। काव्या पांडे जी की कुंडली लेते हैं। तो काव्या पांडे जी 8/6/2000 का जन्म है आपका, 9:55 शाम का, कोलकाता का जन्म है। सरकारी नौकरी के बारे में आपने पूछा है, तो सरकारी नौकरी का योग 2028, 2029 और 2030 इन 3 वर्षों में बन रहा है, जो कि ज़्यादातर 2029 और 2030 में ये योग बनेगा, पर आसानी से नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, आपने सीधा पूछा है होगी कि नहीं, तो आसानी से नहीं योग है, मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा। तो 2029 और 30 में सफलता का योग बनेगा। ठीक है जी। अब रीमा कौशिक जी का डिटेल लेते हैं। अब रीना कौशिक जी आपका बर्थ डिटेल लेते हैं। तो रीना कौशिक जी 18/4/1999 7:10 सुबह, इंदौर MP का जन्म है। आपने जॉब के बारे में पूछा है, प्राइवेट जॉब की कोशिश करें। वैसे सरकारी क्षेत्र में अगर सफलता चाहिए तो 2028 तक प्रयास कर लीजिए। ये अंतिम समय रहेगा जब आपको जॉब मिल सकता है, बहुत मेहनत के बाद 2028 तक। अगर इस समय तक सफलता नहीं मिली तो प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे गौरव कुमार जी का डिटेल लेते हैं। गौरव कुमार जी 30/3/1995 का जन्म है आपका, 4:40 मुंगेर बिहार का जन्म है। देखिए, आपके भाग्य भाव में राहु हैं जो कि कोई भी काम में सफल नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है जी। राहु का जौ वाला उपाय कीजिए, उसका वीडियो भी मैंने दिया हुआ है। 200 ग्राम जौ लीजिए, 100-200 ग्राम दूध लीजिए, बहते पानी में दोनों को मिक्स करके 7 शनिवार प्रवाहित कीजिए अपने सर से 7 बार घुमा के, 3 बार भी घुमा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 शनिवार दोनों को मिक्स करके जौ और दूध को बहते पानी में प्रवाहित कीजिए। वैसे 2028 से कैरियर और काम धंधा आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो अभी थोड़ा इंतजार भी करना है आपको। धीरे धीरे स्थिति इस उपाय के बाद सुधरनी शुरू हो जाएगी। सारंग जी का प्रश्न लेते हैं। सारंग जी करके कोई डिटेल है उनका। 20/6/1987 का आपका जन्म है, 11:30 शाम का जन्म है, रात का, और इनका भंडारा का बर्थ प्लेस है। आपने पूछा है दूसरी शादी का योग, तो 2026 के अंत से दूसरी शादी का योग, या मान के चले जून जुलाई के बाद आपके दूसरी शादी का योग 2026 में निर्मित होने जा रहा है। 2026 के अंत या 2027 में आपकी शादी, दूसरी शादी हो जाएगी। योग है दूसरी शादी का, लेकिन सावधानी रखिएगा, कुंडली वगैरह मैच करके शादी कीजिएगा, नहीं तो फिर से परेशानी हो सकती है।
गौरी शंकर जी आपका डिटेल लेते हैं। तो गौरी शंकर जी 5/3/1981 का आपका जन्म है, 4:55 सुबह का, अंजड़ जिला बड़वानी का आपका जन्म है। तो चलिए बताता हूँ आपके बारे में। कर्ज लेने से आपको हर हालत में बचना चाहिए, कर्ज मत लीजिएगा फिर कभी, ठीक है जी। गुस्से को कंट्रोल कीजिए, बहते हुए पानी में 7 शनिवार नारियल को, एक नारियल लीजिए, पानी वाला नारियल, 7 शनिवार सर से 3 बार घुमा के बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है जी। और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से किताब लेकर पाठ करें, सोमवार का व्रत करें, शंकर भगवान की पूजा करें, और ओपल स्टोन एक 7 साढ़े 7 रत्ती का चांदी में बनवाकर अपने रिंग फिंगर में धारण करें तो आपकी स्थिति बहुत जल्द सुधरती हुई दिखाई देगी। स्वतंत्र कुमार जी आपका डिटेल ले रहा हूँ। 15/8/1970 3 बजे शाम का, सुल्तानपुर का जन्म है आपका। कर्ज के बारे में आपने पूछा है। कर्ज खत्म होना आपकी कुंडली में बहुत मुश्किल दिख रहा है जी, क्योंकि छठे का स्वामी, छठा भाव, ये सब स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो कर्ज कभी जीवन में भूल कभी मत लीजिएगा आप दोबारा अपने नाम से खास करके, ठीक है जी। तो कर्ज थोड़ा मुश्किल है। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुक्र का मंत्र जाप करें, ओम शुम शुक्राय नमः, प्रतिदिन 108 बार। कर्ज कभी नहीं लेना है और प्रयास कीजिएगा तो 2027 के बाद आपका कर्ज खत्म होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, एनालाइज कीजिएगा अपने लाइफ को। जब भी कर्ज आपने लिया होगा बढ़ता ही गया होगा, घटने का नाम नहीं ले रहा होगा। ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली में। तो कर्ज अब मत लीजिएगा। 2027 के बाद अगर प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो कर्ज खत्म होगा और दोबारा कर्ज से दूरी बनाइए और ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वंदना चौधरी जी आपका बर्थ डिटेल लेते हैं। तो 24/2/1982 का आपका जन्म है, 11:15 सुबह का, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का जन्म है। तो आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा है जी। तो अगर आपके पास उम्र बचा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, अभी उतना उम्र है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर आपके पास उम्र बचा हुआ है तो 2027 से 2028 के बीच गवर्नमेंट जॉब लग जाने का योग है आपकी कुंडली में। तो उम्र है तो प्रयत्नशील रहिए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से लग जाएगी उस समय में। इसके बाद गौतम कुमार जी का डिटेल लेते हैं। गौतम कुमार जी 8/2/1994 2:56 सुबह का, अम्बाला का जन्म है आपका। प्रशासनिक सेवा के बारे में या SDM वगैरह के बारे में आपने कोई प्रश्न पूछा था। आपकी कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने का प्रबल योग है, क्योंकि सूर्य मंगल साथ में बैठे हुए हैं, पर मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। गुस्से पर नियंत्रण रखें और मेहनत अपनी जितनी हो सके बढ़ा दें तो आपको सफलता मिलेगी। और कोई जरूरी नहीं है, आप सामान्य दूसरी जॉब भी प्रशासनिक सेवा में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में जाने का योग है, ठीक है जी। कोई ज़रूरी नहीं है का मतलब ये नहीं कि जो आप पद चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वही मिले, दूसरा भी पद आपको प्राप्त हो सकता है। तो प्रशासनिक सेवा के लिए और जगह भी अन्य पद के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, वो योग है आपकी कुंडली में। अगला डिटेल लेते हैं मोनू मिश्रा जी का। तो मोनू मिश्रा जी 27/9/1988 1:35 सुबह, दामोह MP का जन्म है। आपका प्रश्न है उसका जवाब देता हूँ। नौकरी का योग है, प्रयास जारी रखिए, नौकरी लग जाएगी आपकी, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। इसके बाद शहजाद नाम पढ़ने में हो सकता है गलती हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा। बहुत सारे नाम जो हैं वो साथ में मिक्स करके लिखे हुए हैं, इसलिए पढ़ने में दिक्कत भी हो रही थी। तो शरद अग्रवाल जी शरद अग्रवाल जी आपका डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1975 3:16 मेरठ का जन्म है आपका। हालांकि आपके जो प्रश्न है वो सुनिए, उसके उत्तर सुनिए। हालांकि शुक्र D9 चार्ट में उच्च के हैं, परंतु लग्न कुंडली में बहुत अच्छे नहीं हैं, अपने नीच राशि में बैठे हुए हैं। अतः स्वास्थ्य समस्या देंगे, जब आपकी शुक्र एक्टिव हो रहे हैं तो स्वास्थ्य समस्या देंगे, स्वास्थ्य में परेशानी देंगे, अचानक कोई बड़ा बदलाव देंगे जीवन और कैरियर में। और स्वास्थ्य को लेके आपको सतर्क रहना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ठीक है जी। हालांकि पैसे के लिए अच्छे हैं, पैसे देंगे, गुरु की भी दृष्टि शुक्र पर है, वो सब अच्छा है,
लेकिन स्वास्थ्य समस्या और अचानक कहीं बड़ा खर्च वगैरह होने का योग दिख रहा है, उस पर नियंत्रण रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। रजनीश शर्मा, पुत्र के लिए आपने प्रश्न पूछा है। अपने पुत्र के लिए रजनीश जी आपका प्रश्न लेता हूं मैं। 2/11/1995 का आपका बेटे का आपका जन्म है। 7 बजे सुबह का दिल्ली का जन्म है। आपका प्रश्न है, चलिए उसको लेता हूं। आपके पुत्र मानसिक तनाव में घिरे लग रहे हैं, टेंशन में रहते होंगे, नेगेटिव थॉट्स में रहते होंगे, और कभी कभी फैसला उनका लिया हुआ सही नहीं होता होगा जी। कंफ्यूजिंग माइंडेड भी रहते होंगे कभी कभी, ठीक है। पर जॉब अगर अभी प्रयास करें तो अगस्त 2026 के पहले जॉब मिल जाने का योग है, ठीक है जी। पिता से रिश्ते प्रभावित ही रहेंगे, इस कुंडली में ऐसे ही योग है। अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो शनि और चंद्रमा के विष योग का उपाय अगर किया जा सके तो बहुत हद तक स्थिति सुधर सकती है। सूर्य को जल देने को बोलिए उनको, और आप भी सूर्य देव की आराधना करना शुरू कीजिए, तो रिश्तों में अच्छी स्थिति आएगी धीरे धीरे, और अगस्त 2026 तक जॉब लग जाएगी इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपा शंकर जी, पता नहीं, हो सकता है नाम गलत भी हो तो ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ से आप लोग मिस कर लीजिएगा। रूपा शंकर जी करके कोई उनका डिटेल आया है। तो रूपा जी आपका डेट ऑफ बर्थ है 25/2/1994, 11:45 AM जमशेदपुर। आपने एक जगह क्या लिखा है, फरवरी माह का जन्म, और एक जगह लिखा है दिसंबर माह का जन्म। तो किसको सही माने, देख लीजिए यहाँ कितना दिक्कत है। आपने बर्थ टाइम नहीं लिखा था, जहाँ मैंने टाइम बोला लिखने को वहाँ आपने मंथ भी चेंज कर दिया। तो मैं फरवरी को प्रेडिक्शन मान रहा हूँ, फरवरी के अनुसार प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ठीक है जी। आपके प्रश्न का उत्तर है 2026 के मई से जॉब का योग चलेगा, और 2027 में भी जॉब का योग चलेगा। यानी 2026 के मई से जॉब का योग आपका शुरू होगा और 2027 में भी चलेगा। तो 2026 के अंत तक, 2027 के शुरू तक जॉब लगने जाने का योग है, और अगर प्रयास किया जाए तो जून जुलाई 2026 में ही जॉब लग जाएगी, ठीक है जी। रवीना जी आपका बर्थ डिटेल लेते हैं। तो रवीना जी 22/12/1987 का आपका जन्म है। 22 दिसंबर 1987, 6:30 PM शाम का जन्म है, उदयपुर राजस्थान का। उदयपुर राजस्थान का जन्म है जी। यहाँ मैंने महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से यहाँ से PhD किया हुआ है। ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष शास्त्री की भी डिग्री है मेरी यहाँ की, और मैंने PhD भी यहीं से किया है, उदयपुर राजस्थान से। वैसे तो PhD मैंने दिल्ली से भी किया है, 2 बार PhD किया है। तो यहाँ मैं रहा हूँ जी, बहुत खास नाता है मेरा उदयपुर राजस्थान से, और आज भी ज़रूरत पड़ता है तो मैं वहाँ पढ़ाता भी हूँ। तो चलिए आपके प्रश्न को लेते हैं। वैवाहिक जीवन में कुंडली के अनुसार दिक्कत दिख रही है आपकी रवीना जी, दिक्कत दिख रही है कुंडली में, वैवाहिक जीवन में समस्या है। इसके लिए आपको अपने पति की भी कुंडली दिखानी होगी। उनकी कुंडली में क्या है वो देखने के बाद 100% क्लियर हो जाएगा कि भरोसा किया जा सकता है कि नहीं उन पर। बाकी हाँ, एक बार उन पर भरोसा करना चाहिए आपको, एक बार मौका देना चाहिए। एक बार कहने से ज़रूर मौका दें, कोशिश करें कि रिश्ते ठीक हो, रिश्तों को निभाना जरूरी होता है। और कुंडली के अनुसार एक बार मेरी नज़र में जो कुंडली आपकी दिख रही है, मौका देने में कोई बुराई नहीं है, तो ज़रूर मौका देना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे जितने भी मेरे पास जो डिटेल सही थे उनका मैंने जवाब दिया है। बहुत सारे अभी ऐसे लोग हैं जिन्होंने, किसी ने बर्थ टाइम नहीं दिया है, किसी ने अपना प्रश्न नहीं पूछा, तो उनको जवाब नहीं दे सकता मैं। एक्यूरेट बर्थ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस चाहिए, साथ में आपके प्रश्न चाहिए। किसी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उनका रिप्लाई नहीं मिल सकता। एक जरूरी प्रश्न मैंने कहा था, इसके अलावा किसी ने प्रश्न ही नहीं पूछा, उनको भी रिप्लाई नहीं दिया जा सकता था। किसी ने डेट ऑफ बर्थ सही नहीं डाला, किसी ने बर्थ टाइम सही नहीं डाला। तो अब जब भी आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, बिल्कुल तीनों चीज़ डालना है, और एक जरूरी प्रश्न आपको जरूर पूछना है, तभी मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। इसके मिश्रा जी आपने 2-3 बार कमेंट किया है, मेरा प्रश्न जरूर लीजिएगा। मुझे कहीं भी आपका बर्थ डिटेल नहीं मिला जी कमेंट्स बॉक्स में। वैसे अगर इसमें से किसी में आपका रिप्लाई मिल गया हो, किसी और नाम से हो, तो बात अलग है, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो अगली बार आप डालें
मैंने कोशिश किया था कि किसी का भी ना छूटे। तो जब भी आप लोग डालेंगे वीकली या कभी लेट हो जाए तो भी निश्चित रूप से वीडियो आपको जरूर मिलेगा। आपके एक प्रश्न का उत्तर निःशुल्क और हमेशा मिलता रहेगा। चैनल के साथ आप जुड़े, सहयोग करें ताकि आप सभी को सपोर्ट मिलता रहे, और जो भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा मेरे द्वारा। उन्हीं की कुंडली देखी जाएगी। बाहरी लोगों का जो फॉलोअर्स नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं, उनकी कुंडली मैं वो सेवा नहीं दे सकता जी। सिर्फ फॉलोअर और सब्सक्राइबर के लिए सुविधा है, और आपके लिए इसलिए है, फॉलोअर्स के लिए इसलिए है कि भाई आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मेरा भी धर्म बनता है आपकी जितनी हो सके मदद करूं। तो चलिए आप लोग अपना डिटेल वगैरह डालिएगा। अगला वीडियो जल्द आएगा और आपके प्रश्नों के उत्तर उसमें भी मिलेंगे। जय श्री राम।